कल्पना कीजिए कि आपके पास रोज 24 घंटे का खजाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन घंटों को यूं ही खर्च कर देता है और कोई इन्हीं घंटों को सही ढंग से निवेश करके अपने सपनों को हकीकत में बदल देता है। यही कला है टाइम मैनेजमेंट की कला। डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने इस किताब में समय के सही उपयोग के 30 तरीके और सूत्र बताए हैं, जो सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को भी संतुलित और सफल बनाते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे कामों की प्राथमिकता तय करें, कैसे टाल मटोल से छुटकारा पाएं, साथ ही कैसे हर दिन का पूरा उपयोग करें और कैसे छोटे छोटे बदलाव हमें बड़ी उपलब्धियों तक ले जाते हैं। आइए समझते हैं, समय ही जीवन है। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी सच्चाई से होती है। समय ही जीवन है। आप जितना समय गवाते हैं उतना जीवन खोते हैं। उदाहरण स्वरूप सोचिए, अगर रोज कोई आपसे आपका 1 घंटा ले ले तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन सच यह है कि मोबाइल पर फालतू स्क्रॉल करके, टीवी पर बेवजह समय बर्बाद करके या बेकार की बहसों में पड़कर हम रोज ऐसे कई घंटे खुद ही खो देते हैं। इससे हमें यह सबक मिलती है कि समय को पैसे की तरह खर्च कीजिए। आइए जानते हैं लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। बिना लक्ष्य इंसान अंधेरे में तीर चलाता है। अगर आपको नहीं पता कि जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता बेकार है। किताब हमें स्मार्ट गोल्स बनाना सिखाती है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंड। उदाहरण स्वरूप, मुझे पढ़ाई करनी है वैज्ञ हो, लेकिन मुझे 2 महीने में मैथ की पूरी बुक खत्म करनी है और रोज 2 घंटे पढ़ना है। यह एक स्मार्ट गोल है। आइए जानते हैं प्राथमिकता तय करना, यानी प्रायोरिटी तय करना। हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता। 80/20 प्रिंसिपल कहता है 20% काम हमें 80% परिणाम देते हैं। यानी हमें वही काम पहले करने चाहिए जिनसे सबसे बड़ा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसकी टेक्निक है टू डू लिस्ट बनाएं और उसमें कामों को 3 श्रेणी में बांट दें। A जरूरी और महत्वपूर्ण, B जरूरी लेकिन कम महत्वपूर्ण, C ना तो जरूरी और ना ही महत्वपूर्ण। आइए आगे जानते हैं टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा। किताब कहती है टाल मटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन, एनिमी होता है। जब भी दिमाग कहे कल करेंगे, उसी समय उठकर कर डालें। इसकी टेक्निक है 2 मिनट्स रूल अपनाइए। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कीजिए, उसी वक्त कीजिए और उस काम को करके खत्म कीजिए। आइए जानते हैं प्लानिंग और शेड्यूल बनाना। बिना प्लानिंग के दिन यूं ही निकल जाता है। सबसे अच्छा तरीका इसे करने का यह है कि रात को ही अगले दिन की योजना बना लें कि अगले सुबह उठकर हमें कौन कौन से काम पहले करने, कौन से बाद में करने और किस किस तरीके से करना, किस पे कितना समय देना है। सुबह उठते ही पता होना चाहिए कि आज क्या करना है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम मान लें तो सुबह में हम कठिन और महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, दोपहर में सामान्य काम और शाम को हम कोई मीटिंग रख सकते हैं या कम मानसिक ऊर्जा खर्च करने वाले काम को हम शाम के समय में रख सकते हैं। आइए जानते हैं अनुशासन और आदत। टाइम मैनेजमेंट का दूसरा नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि हम सभी जानते हैं। किताब कहती है कि बड़ी सफलता पाने के लिए आदतें ही सबसे बड़ा हथियार है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, समय पर काम खत्म करना, ये सभी आदतें धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देती हैं। आइए अब आगे समझते हैं फोकस, ध्यान केंद्रित करना। आजकल सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रैक्शन।
मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, इतनी सारी चीज़ें हमारे समय को खा रही हैं कि हम बहुत ही सहजता से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि मल्टीटास्किंग होने से बचें। इसका गोल्डन रूल यह है कि एक समय पर आप एक ही काम करें, कई सारे काम एक साथ ना करें, जिससे आपका ध्यान कई जगह लगे और एक काम को ही आप अच्छे तरीके से ना कर पाएं। आइए समझते हैं एनर्जी मैनेजमेंट, ऊर्जा प्रबंधन। समय तो सबके पास है, फर्क ऊर्जा का है। अगर आप थके हुए हैं तो 1 घंटा भी बेकार जाएगा, लेकिन अगर आप ऊर्जा से भरपूर हैं तो 1 घंटा भी बहुत कुछ करवा सकता है। इस पुस्तक में यह सलाह मिलती है हमें कि अपनी नींद को पूरा करें, साथ ही आप स्वस्थ भोजन करें, व्यायाम करें और अपने काम और आराम का संतुलन बनाए रखें। आइए जानते हैं डेलीगेशन, दूसरों को काम सौंपना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपना काम अपने तरीके से और बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, जबकि हमारे पास ये मौका रहता है कि हम अपना काम दूसरे से करवा लें, जिससे हम सिर्फ अत्यधिक महत्वपूर्ण काम करें। जो काम हम दूसरे से करवा सकते हैं उस काम को हमें दूसरों को सौंपना चाहिए। जैसे सब कुछ खुद करने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही काम सही व्यक्ति को सौंपने से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। इससे हमारा समय भी बचता है और हम ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर पाते हैं। इसलिए डेलीगेशन को सीखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ना कहना सीखें। किताब कहती है कि हमें सबसे बड़ा टाइम वेस्ट इसलिए होता है क्योंकि हम हर काम को हाँ कह देते हैं, और हाँ का मतलब यह है कि आपने अपने जरूरी काम को ना कहा। यानी अगर आप प्रत्येक काम को हाँ कहते हुए चलेंगे तो उसमें जो बहुत जरूरी है, उसमें जो कम जरूरी है, इसका विभाजन ही आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे और सारे काम करने पड़ेंगे, जिसके वजह से एक दिन में जितने टास्क आप तय किए रहेंगे उस टास्क को कंप्लीट करना कठिन होगा। इसलिए जो आवश्यक है उस कार्य के लिए हाँ करें, जो दूसरा कर सकता है उस कार्य को दूसरे को सौंप करके उस कार्य को ना करें। इससे हमें यह सीख मिलती है कि बेकार कामों और मीटिंग्स को ना कहना सीखें। आइए अब जानते हैं 11 से 20 के जो अध्याय है उसमें जो गहरी बातें इस पुस्तक में हमें बताई गई है उस बारे में हम जानते हैं। अच्छी किताबें पढ़ना और सही ज्ञान लेना हमारा समय बचाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप टाइम मैनेजमेंट किताब। काम को छोटे हिस्सों में बांटें, जिससे आप अपने सारे काम को सरलता और सहजता से कर सकें। मीटिंग्स को छोटा और फोकस्ड बनाएं, जिससे आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो बेहतर ढंग से काम कर पाएं। रोज थोड़ी देर अकेले बैठे सोचें कि आपने दिन का समय कैसे इस्तेमाल किया, ताकि आप अपने आने वाले दिन को पहले से और बेहतर बना सकें। पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट का ब्रेक रखना है, जिससे आप और बेहतर ढंग से अपने कार्यों को कर पाएंगे। तनाव और गुस्से से बचें, ये दोनों समय खाते हैं, साथ ही आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार करते हैं, इसलिए इससे बचा जाए। सुबह का पहला घंटा सबसे कीमती होता है, इसे कभी बर्बाद मत करें। इसलिए आवश्यक है कि पिछले ही दिन आप निर्धारित कर ले कि अगले दिन आपको कौन से कार्य करने हैं, जिससे आप अपने सुबह का पहला घंटा बर्बाद नहीं करेंगे। हर दिन रिव्यू करें कि क्या सही किया और क्या सुधारना है। यानी इससे स्पष्ट है कि आप एक जर्नल लिख सकते हैं, जिससे आपको यह पता चले कि पूरे दिन में आपने कौन कौन सा कार्य किया, उसको किस रूप में किया, क्या उसमें से आपको करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, ताकि आने वाले दिनों में आप उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। आइए अब हम समझते हैं 21 से 23 अंतिम अध्याय, जो जीवन की दशा बदलने में बहुत अहम है। समय का उपयोग सिर्फ करियर के लिए नहीं,
बल्कि परिवार और रिश्ते के लिए भी कीजिए, क्योंकि जरूरी है कि आप अपने करियर के साथ साथ अपने परिवार और रिश्ते को भी बेहतर ढंग से लेकर जीवन में आगे बढ़ें। अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रोज थोड़ा थोड़ा समय लगाएं, जिससे छोटे छोटे काम होने की वजह से आप सहजता से अपने कार्य को कर सकते हैं। और बहुत सारा काम अगर एक साथ लेंगे तो बर्डन हो जाएगा और वो करना कठिन हो जाएगा। हर रात सोने से पहले दिन का हिसाब लगाइए कि आपने कौन कौन से काम आज के दिन में पूर्ण किए। अपनी गलतियों से सीखें और कल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखिए, समय का जो निवेश है उसे आप इस तरह से खर्च कीजिए ताकि भविष्य में उसका फायदा मिले। सुधीर दीक्षित की इस अद्भुत किताब से हमें यही शिक्षा मिलती है कि समय भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। इसे सही दिशा में खर्च किया जाए तो जीवन संवर जाएगा, और अगर इसे व्यर्थ गवा दिया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। याद रखिए कि समय को जिसने जीता उसने दुनिया को जीत लिया। समय को जिसने जीता उसने दुनिया को जीत लिया। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जिए और पूरी क्षमता और लगन से काम करें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट करके अपना अनुभव साझा जरूर करें, क्योंकि सफलता की यह यात्रा यही नहीं रुकती है, बल्कि हर दिन नए अवसर और नए समय के साथ आगे बढ़ती जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने समय का सम्मान कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। द रीडिंग नूक, जहां किताब बोलती है और जिंदगी बदलती है। धन्यवाद।